निखिल मदान जी हमारे साथ हैं, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और सोनीपत से उन्हें टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अब उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो लेते हैं इस चुनावी मैदान में कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने सामने खड़ा पाकर, क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस में ही उनके पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आए थे। निखिल जी, हाल ही में आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, काफी सारे लोगों को नाराज करके आपको टिकट दिया गया है, क्या रूठे हुए को मना लिया गया है? पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार कहता हूं और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक है और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और स्थानीय नेता भी और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, आशीर्वाद दिया, मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी करता हूं। और मैं समझता हूं कि समस्त भाजपा परिवार हमारे, चाहे शहर का हो चाहे स्टेट का हो, सब एक है और एक होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। निखिल जी, एक और सवाल आपसे कि अभी तक तो आप कांग्रेस में थे, लेकिन अब आपके सामने कांग्रेस के ही कैंडिडेट खड़े हैं और कांटे की टक्कर मानी जा रही है, तो अभी तक चुनाव प्रचार किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो जेल में हैं और ऐसे में इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल सकता है। मैं समझता हूँ जनसंपर्क अभियान हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है और आज लोगों के अंदर एक जोश है, खुशी है। सोनीपत की जनता सोनीपत के अंदर कमल का फूल खिलाना चाहती है और आज कोई कहीं भी है, मैं उस बात के ऊपर उस चीज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं मानता हूँ। मैं एक बात मानता हूँ, बतौर मेयर रहते रहते 3.5 साल के अंदर जो हमने विकास कार्य करे हैं, आज लोगों के मन में एक उम्मीद है, एक उत्साह है कि जो इतने सालों से काम रुके हुए थे वो आज मैंने चालू करवाए हैं मेयर रहते हुए। और साथ में पब्लिक को पता है कि हमारे 3 साल में क्या हुआ है और उन्होंने 5 साल में क्या किया है। 5 साल की रिपोर्ट कार्ड उनकी और 3 साल की रिपोर्ट कार्ड मेरी पब्लिक के मन में है और पब्लिक को ये पता है कि भी कौन काम कर सकता है, कौन जनता के बीच में रह सकता है और कौन सबसे ज़्यादा पब्लिक की समस्याओं का समाधान कराता है। आप हुड्डा जी के, दीपेंद्र हुड्डा जी के काफ़ी खास माने गए हैं हमेशा से ही, और आपका परिवार जो है हमेशा ही कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आया है, चाहे हालात कैसे भी रहे हों। लेकिन अब आपकी विचारधारा चुनाव से ठीक पहले बदली है, क्या कारण रहा इसके पीछे? विचारधारा हमारी शुरू से हिंदुत्व की रही है और हिंदू हैं, इस चीज़ में कोई शंका नहीं है किसी बात की। दूसरी बात, जहाँ पर जब तक मैं था, जिस संगठन में मैंने काम किया, सच्ची निष्ठा से काम किया और अपना हर एक समय तब वहाँ तक दिया, उसी के बदौलत मुझे आशीर्वाद मिला था। और मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता परिवार के अंदर जो आशीर्वाद मिला और जो आज हमारी टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ऐसी बात है कि आज समस्त हमारे सोनीपत की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है उसको देखते हुए और जो हमने विकास कार्य करे उनको देखते हुए। निखिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि अभी तक हमने आपसे कई सारे सवाल पूछे, जिसमें कांग्रेस को लेकर भी सवाल पूछे, लेकिन सीधा जवाब उनका अभी तक आपने दिया नहीं है कांग्रेस को लेकर। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ललित पवार लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में, उनकी धर्मपत्नी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और लगातार वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि न्याय की लड़ाई है ये, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनका चुनाव प्रचार देखा जाए, उनकी वो न्याय की लड़ाई देखी जाए, और आपकी सीधा जवाब इस पर। देखो, न्याय की लड़ाई तो कोर्ट डिसाइड करेगा और डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल बॉडी है जो अपना काम करती है। दूसरी बात, न्याय हुआ है या अन्याय है वो तो कोर्ट से पता चलेगा, वो क्या उसके तथ्य हैं, क्या सच्चाई है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं वो सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं हैं।